बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का जो न्यू सिलेबस है ना, क्लास 8 जर्नल हमारे पास क्या है, क्लास 8 जर्नल में साइंस कंप्लीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 का मैथ जो न्यू सिलेबस के मुताबिक आज हम क्या पढ़ रहे हैं 1.1। ये क्या है न्यू सिलेबस, क्या है बुक चेंज हो गया, अभी क्या है न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 का आज हम क्या पढ़ रहे हैं 1.1 क्लास 8 का। तो 1.1 में सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मगर क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने से पहले अगर आप अपना बुक उठाओगे ना तो बुक में क्या है इंट्रोडक्शन गिवन है। बुक में क्या गिवन है इंट्रोडक्शन गिवन है, नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन गिवन है, उसी तरह रेशनल इरेशनल। सबसे पहले आपने समझना है रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। जब आप इस चीज़ों को समझोगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद आसानी से क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं ना डिसिमल एक्सपेंशन। डिसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, हमारे पास जो रियल नंबर क्या है रियल नंबर, रियल नंबर या सिंपल अल्फाज में डिसिमल एक्सपेंशन, डिसिमल एक्सपेंशन या रियल नंबर। तो रियल नंबर के हमारे पास कितने दो बड़े टाइप्स है, कितने बड़े टाइप्स है दो बड़े टाइप्स। रियल नंबर के कितने टाइप्स है दो बड़े टाइप्स। एक हमारे पास Tn है, दूसरा क्या है Ntn। अब Tn का मतलब क्या है, Tn का मतलब क्या है टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग नंबर, यहाँ पर मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग। तो Tn का मतलब क्या है टर्मिनेटिंग नंबर, Ntn का मतलब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यहाँ पर मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के मजीद दो टाइप से, एक को हम रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का नाम देंगे, दूसरे को हम नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये अपने नंबर की क्लासिफिकेशन को याद रखना है। रियल नंबर को हमने किस में डिवाइड किया है टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में हमारे पास रिपीटिंग आते हैं और नॉन रिपीटिंग नंबर। अब जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं इस टर्मिनेटिंग नंबर को हम दूसरे अल्फाज में क्या है, ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं रेशनल, कौन से नंबर होते हैं रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास कौन से नंबर है रेशनल नंबर है। जबकि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में दो आते हैं, एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा क्या है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर। तो जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हुआ कौन सा रिपीटिंग, तो रिपीटिंग भी हमारे पास कौन सा है रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में कौन सा आ जाए रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो तो उसको हम क्या नाम देंगे रेशनल। अब देखो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास कौन से होंगे इरेशनल नंबर, क्या है इरेशनल नंबर। अब देखो हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि हमारे पास क्या है रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर बहुत ही आसान, ऐसे नंबर जिसको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से नंबर ऐसे नंबर जिसको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P और Q। P और Q हमारे पास क्या है, P और Q हमारे पास क्या है इंटीजर। इंटीजर हमारे पास क्या है, इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर हमारे पास क्या है नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर हमारे पास क्या है जीरो भी हो सकता है, क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है। तो इंटीजर हमारे पास क्या है जिस तरह 1 2 3 पॉजिटिव नंबर, उसी तरह नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, उसी तरह जीरो भी हो सकता है। तो ये सारे इंटीजर्स, मगर याद रखना है हमेशा Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसको हम P और Q की फॉर्म में लिख लेना तो उसमें Q क्या है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी P जो P है ना हमारे पास वो जीरो के बराबर भी हो सकता है, -1 -2 प्लस किसी भी नंबर के बराबर हो सकता है। जबकि Q हमारे पास भी किसी नंबर के बराबर हो सकता है मगर जीरो नहीं होना चाहिए, क्या है जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल पर आते हैं, देखो 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने बट्टे की फॉर्म में लिख लिया या नहीं, देखो P और Q की फॉर्म में है या नहीं। ऊपर देखो 1 हमारे पास एक इंटीजर है या नहीं, जो नीचे देखो 2 भी क्या है एक इंटीजर है। तो ये P और Q की फॉर्म बटे की फॉर्म में जब हम नंबर को लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होते हैं रेशनल होते हैं। उसी तरह -3 और 4 रेशनल है या नहीं। उसी तरह 5 हमारे पास रेशनल है या नहीं। आप कहोगे ये किस तरह, देखो 5 के नीचे हमेशा क्या मौजूद है, जो नंबर हम लिखते हैं ना उसके नीचे क्या मौजूद होता है 1। तो ये भी क्या बन गया P और Q की फॉर्म में बन गया, रेशनल बन गया। 1 और 3 P की फॉर्म में है या नहीं रेशनल। अगर मैं लिख लूँ 0 और 6 रेशनल है या नहीं,
रेशनल नंबर है। देखो हमारे पास, देखो जो ऊपर वाला पी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये पी हमारे पास क्या है, जीरो भी हो सकता है, प्लस वाले नंबर भी हो सकते हैं, माइनस वाले नंबर भी हो सकते हैं, प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर, जीरो वाले नंबर भी हो सकते हैं। मगर क्यू हमारे पास क्या है, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये भी हमारे पास क्या है, इंटीजर हो सकते हैं। उसी तरह अगर मैं लिख लूँ 5/0, तो ये हमारे पास रेशनल है, यानी ये इर्रेशनल है। ये क्या है, इर्रेशनल, ये रेशनल नहीं है। क्यों, देखो क्यों हमारे पास किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो याद रखना हमारे पास क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो के बराबर हो गया तो वो रेशनल नहीं है, तो वो रेशनल नहीं है। तो देखो आसान अल्फाज में रेशनल नंबर क्या है, जो पी और क्यू की फॉर्म में हम लिख सके, और क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो रेशनल नंबर आप किस तरह याद कर सकते हो, तमाम टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास आप इस तरह भी याद कर सकते हो, तमाम टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या नाम देंगे, रेशनल नंबर। या क्या है, रिपीटिंग नंबर, क्या है, रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट हो रहे हो ना, बार बार रिपीट हो रहे, जिस तरह क्या है ना, अगर मैं इस तरह 1.3333 थे, देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। जबकि इरेशनल नंबर, इरेशनल ऐसे नंबर है जिसको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जांपल के तौर पर आते हैं, देखो √2 हमारे पास क्या है, पी और क्यू की फॉर्म में है, नहीं है। देखो √2 हमारे पास पी और क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो जो नंबर पी और क्यू की फॉर्म में नहीं होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इरेशनल। दूसरा देखो पाई हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.1459 अप सो डॉट डॉट डॉट। तो इस डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये नंबर आगे चलता जा रहा है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो पाई भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल, कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह √3 अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका भी कोई मतलब, √3 को कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो इसका भी कोई लिमिट नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। इसको पी और क्यू की फॉर्म में भी हम नहीं लिख सकते। दूसरे अल्फाज में आप किस तरह याद कर सकते हो कि तमाम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम क्या नाम देंगे, रेशनल नंबर। क्या नाम देंगे, सॉरी इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम क्या नाम देंगे, इरेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर को हम क्या नाम देंगे, रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या बन जाएगा, रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम क्या नाम देंगे, इरेशनल। बस ये दो आप याद कर लो। अब देखो हम आते हैं, सबसे पहले आते हैं, आप कहोगे टर्मिनेटिंग कौन सा, टर्मिनेट का मतलब क्या है, खत्म होना, टर्मिनेट का मतलब क्या है, खत्म होना। तो टर्मिनेटिंग कौन से नंबर है, ऐसे नंबर है जिस तरह आसान अल्फाज में डेसिमल नंबर दैट एंड्स या स्टॉप्स आफ्टर सम डिजिट, जिसको हम डिवाइड करते हैं कुछ डिजिट के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। किस तरह, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ ना। अब देखो 1/2, जब आप 1/2 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.5। बस आगे कुछ भी नहीं है। अभी देखो अगर मैं इस तरह डॉट डॉट लिखता तो इसका मतलब क्या है, ये आगे जा रहा है, तो आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बस डायरेक्ट खत्म हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये कौन सा नंबर बना, टर्मिनेटिंग। कौन सा बना, टर्मिनेटिंग। कौन सा नंबर बना, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या नाम देते हैं, रेशनल नंबर। अब देखो उसी तरह अगर मैं क्या करूं, 1 और 4 को डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 0.25, तो खत्म हो गया ना आगे। तो जब ऐसे नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं कुछ डिजिट के बाद वो खत्म हो जाए, डिवाइड खत्म हो जाए, इस तरह नंबर को हम नाम देते हैं टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं, रेशनल। अब देखो 1/8 मैंने डिवाइड किया, आंसर क्या गया, 0.125, खत्म हो गया ना, आगे डिजिट और नहीं आ रहे ना, आगे इस तरह क्या है, डॉट डॉट, मतलब ये हमारे पास कौन से नंबर बने, टर्मिनेटिंग। और एग्जांपल 4 को 5 से डिवाइड करो, देखो आंसर क्या गया, 0.8, खत्म हो गया ना, आगे खत्म हो गया, डिवाइड कंप्लीट हो गया, तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, टर्मिनेटिंग। उसी तरह 3 और 4 को डिवाइड करोगे, आंसर क्या गया, 0.75, खत्म, डायरेक्ट, मतलब कुछ डिजिट के बाद डिवीजन खत्म हो जाती है, तकसीम खत्म हो जाती है। तो इस तरह डिवीजन को हम क्या नाम देते हैं, इस तरह नंबर को हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनेटिंग। जो क्या है, कुछ डिजिट के बाद उसका तकसीम खत्म हो जाता है, इसको हम नाम देते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, ना खत्म होने वाले, ना खत्म होने वाले नंबर। अब देखो हैज इनफाइनाइट डिजिट, मतलब जिसमें इनफाइनाइट डिजिट है, मतलब अगर आप उसको तकसीम करते जाओगे वो तकसीम खत्म नहीं होगा, तकसीम वो खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड।
इनफाइनाइट। देखो अगर आप एक को 3 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0.333333 अप सो चलता जाएगा। तो ये ना खत्म होने वाले नंबर को हम क्या नाम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो एक को 6 से डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 0.1666। आगे देखो नुक्ता, नुक्ता का मतलब ये है कि ये चलता जा रहा है, ना खत्म होने वाला नंबर है, इसको हम क्या नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो 1 और 7 को डिवाइड करके 0.142857, फिर आगे डॉट 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 मतलब ना खत्म होने वाला नंबर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो आपको समझ आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और टर्मिनेटिंग क्या है, सही है। अब इसके बाद हम आते हैं, अब आपको ये बात भी समझ आनी चाहिए कि हमारे पास रिपीटिंग क्या है और नॉन रिपीटिंग क्या है। रिपीटिंग का मतलब ये है देखो जो रिपीट होने वाले आप देखो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ ना 1.3333, तो ये देखो डिवाइड के बाद बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर देखो ये अगर देखो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो आगे मैंने नुक्ता लिख लिया इस तरह, देखो नॉन टर्मिनेटिंग मगर क्या है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर कुछ इस तरह नंबर हो सकते हैं, देखो अगर मैं लिख लूँ 1.4536 इस तरह, तो ये हमारे पास देखो रिपीट नहीं हो रहे बार बार 4 5। अगर रिपीट नहीं हो रहे तो इसको हम क्या नाम देंगे नॉन रिपीटिंग, क्या नाम देंगे नॉन रिपीटिंग नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन पर, रेशनल भी आपको समझ आ गया, इरेशनल भी समझ आ गया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो आने वाले क्वेश्चन में जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 आज करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर हमने पहचाना है कि टर्मिनेटिंग क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये लेक्चर फिर मैं बाद में आपको नहीं समझाऊंगा कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसी वजह से ये तमाम बातों को अपने याद में रखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर पहले पर आते हैं। हमारे पास हमने क्या है रेशनल और इरेशनल नंबर। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने अलग करना है कि रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखो -3। अब -3 है ना, एक नंबर है ना, तो इसके नीचे हमेशा क्या मौजूद होता है 1। तो देखो P और Q की फॉर्म में है या नहीं, Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा रेशनल नंबर बनेगा। उसी तरह 1 डिवाइडेड बाई क्या है, सॉरी ये 1 अलग क्वेश्चन है। 1 हमारे पास देखो जब 1 है तो इसका मतलब क्या है 1 के नीचे क्या मौजूद होगा 1। तो देखो P और Q की फॉर्म में है या नहीं, P कुछ भी हो सकता है, प्लस वाला नंबर हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, Q भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मगर 0 नहीं हो सकता है। तो देखो Q 0 के बराबर नहीं है, P भी एक नंबर है, तो ये हमारे पास P और Q की फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर हो गया। अब इसके बाद क्या है √6, ये हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर। ये क्या है इरेशनल, ये इरेशनल इसी वजह से है क्योंकि अगर आप इसको √6 कैलकुलेटर के जरिए हल करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर आपने इस तरह नंबर को, अगर आपने रेशनल और इरेशनल को पहचाना है तो एक रूल याद रखो ना, अगर नंबर क्या आ जाए टर्मिनेट कर जाए, क्या आ जाए टर्मिनेट कर जाए तो वो रेशनल कहलाएगा। अगर नंबर टर्मिनेट ना कर जाए नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो क्या होगा इरेशनल होगा, इरेशनल। अब देखो 1.7 मतलब खत्म हुआ है ना, आगे नहीं, आगे इस तरह डॉट लिखते हैं, इसका मतलब ये चालू है ना, आगे जा रहा है। तो आगे देखो अभी कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है 1.7 खत्म हो गया ना। तो हमारे पास जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं रेशनल होते हैं। क्या होते हैं रेशनल होते हैं, रेशनल। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1.7। अगर आप पॉइंट को ख़त्म करोगे तो पॉइंट के नीचे क्या लिखोगे 1, जितने नंबर है पॉइंट के बाद उतने 0 लोगे, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, तो इस तरह। तो 17 और 10 P और Q की फॉर्म बना या नहीं, तो इस तरह। -13 और 3 ये भी हमारे पास क्या है रेशनल नंबर, क्या है रेशनल, क्योंकि ये भी क्या है P और Q की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है P और Q की फॉर्म है। जबकि √16 ये भी क्या है रेशनल। किस तरह से रेशनल, देखो अगर मैं 16 को इस तरह लिख सकता हूँ ना 4 का स्क्वायर, देखो अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो मैं 16 को इस तरह लिख सकता हूँ ना 4 का स्क्वायर। हमेशा जो स्क्वायर है और √, ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो स्क्वायर किसके साथ खत्म हो जाएगा √, के साथ खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 एक नंबर है ना, तो 4 के नीचे क्या मौजूद है, हमेशा किसी भी नंबर के नीचे क्या मौजूद होता है 1। तो ये P और Q का फॉर्म बना या नहीं, तो ये भी क्या बना रेशनल नंबर बना। अब 2.6 मतलब ये आगे ख़त्म हो गया ना, आगे चालू नहीं है। अगर ये इसके आगे इस तरह क्या है आगे स्टार्ट नहीं है, अगर इस तरह लिखा होता तो ये हमारे पास इरेशनल होता, जबकि ये ख़त्म हो गया टर्मिनेटिंग है, तो इसी वजह से टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं रेशनल। अब ये देखो 3.722 आगे देखो पॉइंट इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।